दोस्तों 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आने वाली है। ऐसे में इस दिन अपने गले में धारण कर लेना। इस वृक्ष की जड़ साक्षात भगवान शिव आपके घर में आ जाएंगे। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, गरीबी आपको छू भी नहीं पाएगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ये जड़ प्राप्त होती है। साक्षात इस जड़ में भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुई है ये जड़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा शरीर का कायाकल्प करता है, मर्दों का हिस्सा मोटा कर देता है। कायाकल्प का मतलब कि दोस्तों आपके शरीर को पुनः यौवन से भर देता है, बुढ़ापे को दूर कर शरीर को यौन बना देता है, युवा बना देता है। फिर आप तेजी से करते हैं और अधिक क्या कहूँ। दोस्तों, इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज्यादा पावरफुल बताया है। और दोस्तों, हम अपने चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ और गोपनीय से गोपनीय पेड़ पौधों की जानकारी बताते हैं, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, हमारी भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त होने के कगार पर है। और दोस्तों, हम अपने चैनल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस प्रकार की समाप्त हो रही पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, भगवान शंकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए ये भी कह डाला है कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीतकर ब्रह्मदेव के समान आयु वाला हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शंकर जी की बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गगनचर हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हमने बनाई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इतना बता दूं, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधों की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का साथ हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आप सभी दर्शकों के साथ में जुड़ करके पेड़ पौधों की जानकारी को एक बार पुनः हम समाज में फैलाने के प्रयास में लगे हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। जो मेरा मन है अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रभु, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गानों को कहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है। इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे, 1001% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, बुढ़ापा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप चीर यौवन को प्राप्त करेंगे और आप अपनी आयु को भी अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहा है। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य शरीर का कायाकल्प कर सकता है तथा सर्प की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों जो सर्प है अपनी कंचुअल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताया। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की, भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं, सो तुम ध्यान से सुनना, फिर इसके मैं दैवीय चमत्कार को कहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मैं जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए इसके सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। फिर दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका दैवीय प्रयोग बताऊंगा, जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा की जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्रगत व्याधि में जितनी भी नेत्र की पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापन आ गया है, नेत्र व्याधि जितने भी रोग है, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं।
भगवान शंकर इसका दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्प, शहद से अश्रु अर्थात आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो बीमारी दूर होती है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूँ। हे पार्वती, पुनर्वा नेत्र को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र है उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्वा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभिका खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना ये बोलते हैं, तो इसे हम पीलिया रोग बोलते हैं, ये ठीक हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों, जो रोग है उनका बाल बांका नहीं कर पाता। मनुष्य दीर्घजीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करता है। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को ये भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिष्मती और इसके जल के चूर्ण को पीने से मनुष्य की काम अग्नि है वह बढ़ जाती है, अर्थात मनुष्य की जो यौवन क्षमता है जिसे हम स्टेमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वो बढ़ जाता है। इसकी जड़ और मधुरस अर्थात शहद, ये दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवीय प्रयोग बता रहा हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। वीडियो में और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारी भारत भूमि में है और माता भारती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधों का ज्ञान हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं हुआ है। पृथ्वी माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपा करके रखा है। आइए इसके हम दैवीय प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातःकाल जो सफेद पुनर्वा की जड़ और पत्र है इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ अलौकिक करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और मधु ये दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जब भी आप ये क्रिया करें, किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और मधु के साथ अलौकिक करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक इनका सेवन करे तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है, भौरे के समान उनके बाल हो जाते हैं, केस हो जाते हैं और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान हो करके 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया हूं कि ये जो पौधा है कोई साधारण पौधा नहीं है। इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करे अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रसायन क्रिया करे और मनुष्य अगर इनका भक्षण करता है, ग्रहण करता है तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है। इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इनके दैवीय प्रयोग कहें जो मैं आप लोगों को बता दिया हूं दोस्तों, हमारे गुरुजी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताए हैं। सो हम आप लोगों को कह डालते हैं, आप लोग इसे ध्यान से सुनना। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यौवन रहता है, अर्थात दोस्तों मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता। तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ आपको नित्य सेवन करना है। अगर बुढ़ापा से बचना चाहते हो तो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों, पुरनवा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों न हो,
कितना भी घाव का गड्ढे क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर के पुनर्नवा शरीर पे नवीन मांस भर देता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए। लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीसकर उनके घाव पर लगाया था। पुनर्नवा घाव को अति शीघ्र भर देता है। तो दोस्तों, पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है। ये जानकारी आप किसी स्थान पर पेन कॉपी पे नोट करके रखें, और यह यौवन को स्थिर बनाए रखता है। अर्थात दोस्तों, ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है, अर्थात दोस्तों लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही गोपनीय बात है जो जानकारी हमें हमारे गुरु ने बताई है। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी ये दिव्य महाऔषधि का प्रयोग जो कि अच्छे जानकार संत महात्मा हैं, जो कि जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।